Okay, now I'm going to start a new article that is viscosity. क्या होती है विस्कोसिटी? मैंने एक बार पहले भी एफएम में आपको बताया था कि फ्लूइड डायनामिक्स में कि हम यहाँ फ्लूइड को आइडियल मानते हैं और उसके लिए जरूरी है कि फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। वहाँ थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया था। देखो, हर एक फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। वहाँ भी मैंने सेम एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ कि जैसे अगर मैं रिवर फ्लो को स्टडी करता हूँ तो रिवर के बेड जो बेसिन होता है वहाँ वेलोसिटी सबसे कम होती है लिक्विड फ्लो की, पानी के फ्लो की। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं सरफेस की ओर, लिक्विड की वेलोसिटी स्पीड बढ़ने लगती है फ्लो करने की, अगर आप बॉटम से ऊपर की ओर जाते हैं। ये क्यों होता है, इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी, पानी की वो प्रॉपर्टी, लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये होता है कि बॉटम के पास वेलोसिटी कम और सरफेस के पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उसी का नाम विस्कोसिटी है। क्लियर? पानी या कोई भी लिक्विड में लेता हूं, उसमें एक प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति क्या है कि उनके दो एडजेसेंट लेयर हमेशा एक दूसरे की रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। उन दोनों के बीच यदि रिलेटिव मोशन है तो वो हमेशा अपोज करते हैं। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का नाम ही विस्कोसिटी है। समझ में आई बात? तो मैं यहां विस्कोसिटी लिखने जा रहा हूं कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी, द नेचर ऑफ liquid due to which its two adjacent layer opposes the relative motion, the nature of liquid due to which its two adjacent layer opposes the relative motion, between them is called viscosity. ये हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे आते हैं। वो क्या होता है कि ये कितना होता है, कैसे मेजर किया जाए कि ये वाला लिक्विड ज्यादा विस्कस है और ये वाला लिक्विड कम विस्कस है। क्लियर? ये ज्यादा या कम किन बातों पे डिपेंड करता है, कैसे मेजर किया जाए, अब इसमें बात करते हैं। मैं क्या करता हूं कि कोई भी दो लेयर फ्लो के दौरान इमेजिन करता हूं। क्लियर? ये मैंने दो लेयर इमेजिन किया। इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस डेल्टा जेड में दे देता हूं आपको कि दोनों के बीच ये डिस्टेंस है डेल्टा जेड। इसका एरिया ए है। ऊपर वाले की वेलोसिटी और नीचे वाले की वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर है, होता ही अंतर। रिलेटिव वेलोसिटी यहां होगी। इसने बोला है विस्कोसिटी फिनोमिना कब रोल प्ले करेगी, जब रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगी। समझे ना? रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करेगी। ये बिल्कुल वही टाइप का बिहेवियर देती है ये नेचर जो फ्रिक्शन देता है। दो सॉलिड सरफेस अगर रिलेटिव मोशन करना चाहते हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वही चीज है ये। फ्रिक्शन क्या करता है? दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। वही तो है ये। क्लियर? तो मैं कहूंगा कि अगर नीचे वाले की वेलोसिटी v और ऊपर वाले की वेलोसिटी डेल्टा v है, वो अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ये वाला फ्रिक्शन यानी विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है। वो पैरामीटर क्या है बता रहा हूं मैं आपको। ये a
डेल्टा जेड, इसकी वेलोसिटी v है, ऊपर वाले की v प्लस डेल्टा v है, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो जो यहां विस्कस फोर्स आता है, ये इस पर जो फोर्स लगाएगी कि ज्यादा वेलोसिटी के साथ मत चलो, मेरे साथ चलो, ये इस पर फोर्स लगाएगी कि मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, मेरे साथ चलो, तो ये इस पर आगे फोर्स लगाएगी विस्कस फोर्स, और ये इस पर पीछे फोर्स लगाएगी विस्कस फोर्स। वो विस्कस फोर्स एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर एरिया ऑफ द इमेजिनरी लेयर ऑफ द लिक्विड। दूसरा क्या है? वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझे? मतलब अगर आप ऊपर जाते हो, डिस्टेंस बढ़ाते हो, बेसन से ऊपर जाते हो, डिस्टेंस बढ़ाते हो, यानी डेल्टा जेड में ऊपर गया, तो डेल्टा जेड ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी और इनिशियल लेयर की वेलोसिटी का डिफरेंस, यानी डेल्टा वी, ये वी थी, वी तो डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा वी अपॉन दिस डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अगर इन दोनों को कंबाइंड करके लिखा जाए तो आप बोलोगे a इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। तो ये जो फोर्स आएगा, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं भी, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में बता चुका हूं कि ऊपर वाला नीचे पर आगे लगाएगा, नीचे वाला ऊपर पर पीछे लगाएगा। जिस प्रकार से फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप देखते थे वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो जो विस्कस फोर्स का अमाउंट आएगा वो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जहां इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है एरिया, और ये जो कांस्टेंट मैंने लिया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए जो मैंने कांस्टेंट लिया, इस कांस्टेंट का नाम होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ईटा इज अ proportionality constant, its name is viscosity coefficient, इसका नाम होता है। क्लियर? ईटा का नाम होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और ये फोर्स होता है विस्कस फोर्स। तो इस फॉर्मूले को आप बड़े अच्छे से देखें किस प्रकार से मैंने ये यहां डराइव किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम होते हैं। देखो, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी कि हम ये जो आर्टिकल है किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, इसका किस प्रकार से हम फायदा लेने जा रहे हैं। देखो, मुझे ये एंगल दिया गया है, मान लेते हैं थीटा, और यहां एक लेयर डाल देता हूं मैं। किसकी लेयर? एक लिक्विड की लेयर, मान लेते हैं शहद, जो हनी होता है उसकी लेयर में यहां ऐसे फैला देता हूं इंक्लाइंड प्लेन पर। ये हनी है, ये थिकनेस जो हनी की है मुझे दिया गया है कि ये dmm है, dmm, ये एंगल थीटा। अब एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा जाता है, इस ब्लॉक का मास m है, और यह देखा जाता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये नीचे जा रहा है। तो बताइए विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है? इफ द एरिया ऑफ क्यूब इज ए, यदि इस क्यूब का बॉटम एरिया जिसके साथ ये हनी के साथ कांटेक्ट में है, समझे, इस क्यूब का एरिया, फेस एरिया ए है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है, तो बताइए
विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा ऑफ दिस हनी क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे। देखो इसका एफबीडी बनाता हूं पहले मैं इस मास का, तो उसमें इधर क्या आएगा mg sin थीटा, इधर क्या आएगा mg cos थीटा, और ऊपर आएगा इसमें नॉर्मल, ये आएगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो बेटा इस पे पीछे की ओर यहां एक फोर्स लग रहा होगा 100%, और वो फोर्स कौन है, विस्कस फोर्स। अब वो फोर्स क्यों आया इस पे बातें कर लेता हूं। अब जरा इस सेगमेंट को माइक्रोस्कोप से देखो, इस सेगमेंट को माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको यह पता चलेगा कि एक जो बॉटम एरिया है किसका, इस क्यूब का जो बॉटम एरिया है, यानी ये एरिया, ये मैंने यहां बनाया, तो इससे कांटेक्ट में लेयर है किसकी, हनी की लेयर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर, नीचे की ओर इसकी वेलोसिटी है। अब मैं वो नीचे ये मान लेता हूं, ये डायरेक्शन ये मान लेता हूं, कितनी है वो v, क्योंकि ये लेयर ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है और ब्लॉक की वेलोसिटी v है, तो ये सबसे टॉप लेयर है हनी की जो ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है। अब इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे कितना नीचे, d डिस्टेंस नीचे, कितना नीचे, d डिस्टेंस नीचे, ये डिस्टेंस d है क्योंकि ये थिकनेस मुझे दे रखी है dmm, तो dmm नीचे जो लेयर है वो इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ अटैच है, ये वाली लेयर इंक्लाइंड सरफेस, और इंक्लाइंड सरफेस क्या है, स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी है 0। मतलब मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि इस ब्लॉक के साथ जो लेयर कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी v है, और जो लेयर इंक्लाइंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 है। तो इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी है v, नीचे वाले की 0, ऊपर वाले की v। तो अब नीचे वाली ऊपर वाली पे पीछे फोर्स लगाएगी और ऊपर वाली नीचे वाली पे आगे फोर्स लगाएगी। नीचे वाली तो नहीं चल सकती क्योंकि वो किसके साथ अटैच है, इंक्लाइंड सरफेस के साथ, और ये स्टेशनरी है, इसको मैंने हिंज किया हुआ है, क्लियर। नीचे वाली ऊपर वाली पे पीछे फोर्स लगाएगी वेलोसिटी के अपोजिट। मैं जानता हूं कि वेलोसिटी किधर है, इधर नीचे, तो इसके अपोजिट कहां आएगा, यहां, और कितना फोर्स लगाएगी, विस्कस फोर्स, जो हमने अभी स्टडी किया। आई बात समझ में। अब मैं कहूंगा कि ये विस्कस फोर्स इस mg sin थीटा के बराबर होना अनिवार्य है, अन्यथा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा। तो मैं लिखूंगा F विस्कस शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, ये मैं लिखूंगा। F विस्कस आएगा ईटा, इसका एरिया, एरिया A दिया हुआ है, जो क्यूब के बॉटम का एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, ईटा A। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा V बाई डेल्टा x या डेल्टा Z, डेल्टा V क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v है, डेल्टा V की वैल्यू v माइनस 0 v, और अब ये थिकनेस कितनी है, dmm इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये सब SI में आपको दिया गया होगा, A मास भी SI में mg sin थीटा। तो आपके पास जो आंसर आएगा यानी ईटा जो आएगा वो आएगा mg sin थीटा अपॉन a v d ऊपर 10 की पावर माइनस 3। फाइनल आंसर ये आएगा। अगर आपको वैल्यूज दी जाएं a v m की, थीटा की, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस ईटा की, समझे। तो इस टाइप की फिनोमिना आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मुझे जो लिक्विड यूज करना है उसका ईटा कितना मेंटेन करना पड़ेगा, कितना ईटा मेरे को चाहिए यदि मैं उस लिक्विड पर एक ब्लॉक रखता हूं और वो ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो मुझे उस लिक्विड का ईटा कितना मेंटेन करना होगा। इस वाले आर्टिकल से आप, इस वाले क्वेश्चन से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी पे क्या हो सकता है, देखो ये एक पॉन्ड है,
ये उसका एक बैंक है, क्लियर। ये बेसिन है पॉन्ड का, पानी जो इसमें एग्जिस्ट करता है उसकी हाइट h दे देता हूं मैं, पानी की हाइट h है। अब यहां एक बोट है, क्या है, एक बोट। इस बोट को एक बंदा यहां बैंक पर रस्सी से अपनी ओर खींचना चाहता है। क्लियर। इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है v, बोट की वेलोसिटी v है। ये बंदा इस बोट को v वेलोसिटी से अपनी ओर खींच रहा है। ईटा जो है इस पानी का विस्कोसिटी कोफिशिएंट वो ईटा E1 है। ये जो पानी है इसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा है। आपको बताना है कि टेंशन कितना आएगा, इसमें टेंशन कितना आएगा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। कैसे बताओगे आप बोलोगे कि सर इस पर जो ये कांटेक्ट बना रहा है, समझे ना, ये कांटेक्ट जो बना रहा है उसकी वेलोसिटी आगे की ओर आएगी v, और इसके जस्ट नीचे जो ये एरिया है इसकी वेलोसिटी है 0 आगे की ओर। तो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से इस बोट पर पीछे की ओर एक विस्कस फोर्स आएगा, और इस विस्कस फोर्स को इक्विलिब्रियम करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए मुझे यहां टेंशन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगी, अन्यथा ये आगे नहीं जा पाएगी या कोई एक्सीलरेशन आ जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, v क्या है, कांस्टेंट, तो बेटा ये टेंशन इस विस्कस फोर्स के बराबर होना चाहिए। ये जो कांटेक्ट में है नाव पानी के साथ, इसका एरिया आपको दिया गया है स्मॉल a, क्लियर। तो इसका जस्ट प्रोजेक्शन लेता हूं यहां नीचे स्मॉल a एरिया का। अब मैं कहूंगा कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इन दोनों के लिए मैं फोर्स लगाता हूं F विस्कस वाला फॉर्मूला, इन दोनों के लिए। अब ये एरिया कितना है a, लिक्विड का ईटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट v माइनस 0 अपॉन डिस्टेंस हाइट h। तो मेरे पास आ चुका है विस्कस फोर्स, कितना है वो, a ईटा v बाई h। ये बराबर होना चाहिए टेंशन के, तभी ये पूरा जो मैं अरेंजमेंट आपको बता रहा हूं ये एग्जिस्ट कर पाएगा। इसका मतलब टेंशन मेरे सामने आ चुका है, ये आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ये बड़ा आसान चीज है, आप देख पा रहे होंगे मैं हमेशा एक ही चीज को, यानी इस वाले फॉर्मूले को ईटा ए डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड को किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से लिखना है फिनोमिना में, या जो एग्जाम में मुझे क्वेश्चन में जो मुझे डेटा दिया जाता है कि ये हाइट है, ये वेलोसिटी है, ये थिकनेस है, इन सभी को इस फॉर्मूले में किस प्रकार से यूज करना है ये सिखा रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, क्लियर। वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है तो ध्यान से आप सुनेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले यदि मैं आपको बोलता हूं कि इस आदमी ने कितनी पावर अप्लाई किया हुआ है, आदमी कितनी पावर अप्लाई कर रहा है, समझे ना, इस आदमी की पावर बताओ। तो पावर के लिए मैं जानता हूं क्या होता है, फोर्स अप्लाइड यानी टेंशन इंटू वेलोसिटी v, फोर्स इंटू v तो होता है, टेंशन कितना है a ईटा v बाय h इंटू v यानी स्क्वायर। तो आप पावर पे भी कमेंट कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे पास एक डिस्क है, क्या है, एक डिस्क। अब मैं उस डिस्क के नीचे एक लिक्विड फिल कर देता हूं, ये लिक्विड है डिस्क के नीचे। नीचे कौन है, स्टेशनरी सरफेस। अब इस डिस्क को एक शेफ्ट, जो शेफ्ट होता है ना, शेफ्ट एक रॉड सेंटर में लगा के, एक रॉड को सेंटर में लगा के उसकी हेल्प से घुमाया जाता है ओमेगा से, क्लियर। मतलब ये एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर में एक शेफ्ट लगाई हुई है और ये शेफ्ट किसी इंजन से अटैच है, किसी एक्सटर्नल मीन से अटैच है, वो इसको घुमा रहा है ओमेगा से।
तो आपको बताना है कि वो जो एक्सटर्नल मील है, जो इंजन है, वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है इस डिस्क को। पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन टू दिस डिस्क फॉर मेंटेनिंग इट्स रोटेशन with angular velocity omega if its radius is r and this liquid has viscosity coefficient eta. This thickness is T. ये चीजें आपको दी गई है। अब ध्यान से सुनो, हम जानते हैं कि इस डिस्क को जब घुमाया जा रहा होगा तो जो डिस्क के साथ कांटेक्ट में लिक्विड की लेयर है वो भी घूम रही होगी, और एक लेयर जो नीचे स्टेशनरी बॉटम पर अटैच है वो घूम नहीं रही होगी। तो यहां इस डिस्क का घूमना एक वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट कर रहा है। क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि इस डिस्क के अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। जो सेंटर से ज्यादा दूर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जो सेंटर के करीब है उसकी वेलोसिटी कम है। ओमेगा इंटू एक्स जो वेलोसिटी होती है। तो डायरेक्टली वेलोसिटी ग्रेडियंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट होती है दो लेयर के बीच में तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड इंटू ए इंटू ईटा। समझ में आई बात? ए एरिया की लेयर की वेलोसिटी ग्रेडियंट यदि डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड है तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, लेकिन यहां एरिया कितना है, सर्कुलर एरिया है, इस बार पाई आर स्क्वायर एरिया है, जिनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इस एरिया के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा एरिया चूज करता हूं जिस पर वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जा सके, वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट मानी जा सके। कैसे? ध्यान से देखेंगे। मैं क्या करता हूं कि x डिस्टेंस पर सेंटर से एक एलिमेंट लेता हूं। वो एलिमेंट किस प्रकार का आएगा, वो एक रिंग शेप में आएगा, ऐसे। अब इसके जस्ट नीचे यहां भी प्रोजेक्शन डालते हैं। ऊपर से मैं देखूं तो प्रोजेक्शन अगर डालूंगा तो यहां भी क्या बनेगा, रिंग। समझे ना? मुझे पेयर में लेना है, क्योंकि मैं अब क्या करने जा रहा हूं, मुझे पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, डिस्क के ऊपर एक एलिमेंट लिया x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, ये थिकनेस dx है। क्लियर? थोड़ा इसको सही से बना देता हूं जिससे कि इमेजिनेशन अच्छे से हो पाए। तो मैं यदि ऊपर ये एलिमेंट मानता हूं तो उसका जस्ट प्रोजेक्शन नीचे वाली लेयर पे भी आएगा, सेम एलिमेंट की फॉर्म में। यदि इस एलिमेंट पर मैं क्या करता हूं, कितनी पावर डिलीवर की गई है इंजन की हेल्प से, उसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं। पावर क्या होता है रोटेशन वाली फिनोमिना में, जैसे लीनियर फिनोमिना में पावर होता है एफ इंटू वी, तो रोटेशनल में पावर जो होता है वो होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, होता है ना, ये होता है। यहां टॉर्क कितना लगेगा, छोटा सा एलिमेंट तो छोटी सी पावर और छोटा सा टॉर्क, डी टॉर्क। क्लियर? एलिमेंट छोटा है तो उस पर टॉर्क भी छोटा आएगा, तो पावर डिलीवर्ड भी छोटी आएगी। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा कि ओमेगा डी टॉर्क। अब इस पे टॉर्क क्यों आया, इस पे टॉर्क क्यों आएगा, इस पे टॉर्क इसलिए आएगा कि इस रिंग को आप ऐसे घुमाना चाहते हैं, इंजन ऐसे घुमाना चाहता है, तो इस रिंग के जस्ट कांटेक्ट में जो लेयर है वो घूमेगी, लेकिन नीचे वाली लेयर जो बॉटम पर है वो नहीं घूमेगी। आई बात समझ में? इस रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इंटू एक्स होगी।
क्योंकि इस रिंग की थिकनेस मैंने बहुत कम ली है dx, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एरिया आएगा 2 पाई x इंटू dx, इस एरिया का हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है x, तो वेलोसिटी यानी स्पीड सेम आएगी। तो मैं लिखूंगा ओमेगा टॉर्क किसकी वजह से आएगा, फोर्स की वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को घूमने नहीं देगी आसानी से, समझ में आई बात। तो विस्कोसिटी वाली फिनोमेना यहां रोल प्ले करेगी। सिर्फ ये देखो, ये वाली लेयर इसको घूमने नहीं देगी, ये घूमना चाहती है ऐसे और ये रुकी हुई है तो उसको घूमने नहीं देगी। तो उसको घुमाने के लिए मुझे एक्सटर्नल मीन की जरूरत पड़ेगी, जो कौन है, इंजन। तो मैं अब लिखूंगा कि इंजन का जो फोर्स है वो किसके बराबर आएगा, विस्कोसिटी फोर्स के बराबर। तभी तो ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, सेम पीछे जो क्वेश्चन करा है लीनियर, उसका मैं यहां रोटेशन में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। क्लियर। तो मैं लिखूंगा फोर्स, कौन सा, विस्कस फोर्स। क्लियर। वो कितना आएगा, df विस्कस फोर्स आ गया, मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट तो छोटा सा विस्कस फोर्स आएगा। अब विस्कस फोर्स का जो टॉर्क आएगा किसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट। हमेशा सेंटर और विस्कस फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे रिंग को, तो रिंग नजर आएगी आपको ऐसे, आप इसको घुमा कैसे रहे हो, ऐसे। तो इस पे जो विस्कस फोर्स आएगा नीचे वाली लेयर की वजह से वो ऐसे आएगा, इस प्रकार से टेंजेंशियली, इसको घूमने नहीं देगा। ये कौन आएगा, विस्कस फोर्स, F विस्कस, df 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 विस्कस, df विस्कस, df विस्कस। यदि आप इसको घुमाना चाहते हो तो इतना ही फोर्स इंजन को लगाना पड़ेगा जिससे कि ओमेगा मेंटेन रहे, अल्फा 0 रहे, इतना ही फोर्स। तो मैं यहां इंजन का फोर्स लिख रहा हूं, लेकिन वो इंजन का फोर्स किसके बराबर है, विस्कस फोर्स के बराबर। तो विस्कस फोर्स मैंने लिखा। अब ये डिस्टेंस मुझे टॉर्क लिखना है, क्योंकि टॉर्क इंटू ओमेगा होता है पावर, रोटेशन का क्वेश्चन है, तो मुझे टॉर्क लिखना पड़ेगा। टॉर्क क्या आएगा, df इंटू एक्स, df इंटू एक्स, तो ये आएगा dp। अब आगे df विस्कस, वो कितना आएगा मैं जानता हूं, एरिया ईटा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। एरिया क्या है, एरिया है 2 पाई एक्स dx, ये इस एलिमेंट का एरिया है। कौन सा एरिया, ये एरिया, यानी उन लेयर का एरिया। कौन सी लेयर का एरिया, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है, एक घूम रही है और एक रुकी हुई है, वो एरिया है, इन दो लेयर का एरिया। ये आया एरिया इंटू ईटा, एरिया ईटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वी वेलोसिटी, ऊपर वाले की वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एक्स, नीचे वाले की वेलोसिटी है 0 अपॉन हाइट कितनी है t। तो मेरे पास जो dp आएगा वो आएगा 2 पाई ओमेगा स्क्वायर एक्स 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 क्यूब, ओमेगा स्क्वायर बाहर, अपॉन थिकनेस इंटू ईटा इंटीग्रेशन dx, x कहां से लेके 0 से लेके r इंटीग्रेशन। तो f p नेट यानी टोटल पावर डिलीवर्ड बाय इंजन विल बी 2 पाई ओमेगा स्क्वायर ईटा x की पावर 4, और उसमें फिर लिमिट लगाऊंगा तो r की पावर 4 अपॉन 4 नीचे भी आएगा 4 इंटू टी। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर। 2 पाई ओमेगा स्क्वायर ईटा r की पावर 4/4, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर 4/4 आएगा, लिमिट लगाऊंगा तो ये फाइनल आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एनालाइज करना है। ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, एडवांस और एम्स लेवल का ये क्वेश्चन है। तो मेडिकल वाले भी इसको समझने की कोशिश करें, एम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में, समझे।